ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने आते ही न सिर्फ रशिया बल्कि भारत को भी एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। ये तो हमको पता है कि G7 देशों ने रशिया के क्रूड ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगाने का फैसला किया था, क्योंकि एनर्जी एक्सपोर्ट्स रशिया की गवर्नमेंट की कमाई का बहुत ही बड़ा साधन है। रशिया की गवर्नमेंट का 45% रेवेन्यू क्रूड ऑयल, गैस, कोल और बाकी फॉसिल फ्यूल्स विदेशों को बेचकर ही आते हैं। यानी कि रशिया की गवर्नमेंट अपने डिफेंस और आम बजट के लिए भी एनर्जी एक्सपोर्ट्स के ऊपर हैवीली डिपेंडेंट है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पिछले 6 महीनों में रशिया ने एनर्जी एक्सपोर्ट से $170 बिलियन तक कमा लिए हैं, जिसके बाद रशिया की कमाई को कम करने के लिए अमेरिका की अगुवाई में G7 देशों ने डिसाइड किया था कि रशिया के क्रूड ऑयल और गैस के प्राइसेस के ऊपर कैप लगा दी जाएगी। यानी कि मार्केट से कम एक प्राइस निर्धारित करेंगे जो $50 से $60 के आसपास होगा, जिसके बाद फिर रशिया अपना क्रूड ऑयल और गैस इस प्राइस के ऊपर नहीं बेच पाएगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि G7 देश बाकी देशों को प्राइस कैप फॉलो करने के लिए कैसे बाधित कर सकते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया आज की डेट में जिन शिपिंग कंपनीज की शिप्स और वेसल्स में अपना ऑयल बाकी देशों को सप्लाई कर रहा है, जो कंपनीज रशियन ऑयल का इंश्योरेंस कर रही हैं, जो भी ब्रोकरेज फर्म्स ऑयल ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, उनमें 90% कंपनीज G7 देशों की ही है। G7 देशों ने कहा था कि उनकी सरकारें इस चीज को सुनिश्चित करेंगी कि उनकी शिप्स में जो रशियन ऑयल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उनकी कंपनी जिस रशियन ऑयल को इंश्योरेंस को प्रोवाइड कर रही हैं, वो G7 के प्राइस कैप के अंदर हो। अगर सामने वाला देश G7 के प्राइस कैप के ऊपर डील नहीं करेगा तो फिर इन देशों की कंपनीज उन रशियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगी, और अगर इनके देशों की कंपनीज ने बिना प्राइस कैप के रशियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया तो फिर ये देश अपनी कंपनीज के ऊपर कार्रवाई करेंगे और उनके ऊपर बैन भी लगा सकते हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो रशिया को यूक्रेन युद्ध के कारण बढ़े हुए क्रूड ऑयल के प्राइसेस का प्रीमियम बिल्कुल नहीं खाने देगा। अब हुआ क्या कि G7 देशों ने भारत से भी समर्थन मांगा था और कहा था कि भारत G7 देशों द्वारा निर्धारित प्राइस कैप को फॉलो करे, लेकिन भारत अपना कोई स्टैंड निर्धारित करता उससे पहले ही ब्रिटेन ने एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ब्रिटेन ने कहा है कि रशियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करने वाली सर्विसेज को ब्रिटिश सरकार अब शिप बैन करेगी। ब्रिटिश सरकार ने पिछले कल ये घोषणा की है कि 5 दिसंबर के बाद जो भी ब्रिटिश कंपनी रशियन ऑयल की शिपिंग, इंश्योरेंस या फिर ब्रोकरेज करेंगी वो G7 प्राइस के अंदर होनी चाहिए, वरना उनके ऊपर कड़े प्रतिबंध थोप दिए जाएंगे। ब्रिटिश सरकार ने 5 दिसंबर की डेडलाइन दी है, यानी 5 दिसंबर के बाद उनकी कोई भी शिपिंग कंपनी बिना G7 देशों द्वारा निर्धारित प्राइस कैप के रशियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगी। ब्रिटिश सरकार के इस बैन के कारण सबसे बड़ा असर भारत के ऊपर ही पड़ेगा। दरअसल रशिया से ऑयल परचेज करने के बाद वो ऑयल जिन भी शिप्स में ट्रांसपोर्ट होकर भारत आता है, जो भी इंश्योरेंस और शिपिंग कंपनीज रशियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने में इन्वॉल्व होती हैं, उनमें सबसे बड़ी संख्या लगभग 60% ही ब्रिटिश कंपनीज की है। रशियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस और ब्रोकरेज प्रोवाइड करने वाली पूरी दुनिया की 60% कंपनीज अकेले ब्रिटेन की हैं। 5 दिसंबर के बाद बिना प्राइस कैप के ये सारे शिप्स, इंश्योरेंस कंपनीज और ब्रोकर्स भारत का ऑयल ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। भारत को अगले महीने यानी कि दिसंबर में डिलीवर होने वाले क्रूड ऑयल के लिए इसी महीने नवंबर में ऑर्डर प्लेस करने हैं। ऐसे में भारत सरकार के लिए ये अचानक से बहुत ही बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई है। पिछले कल ही रिपोर्ट आई थी कि भारत ने अक्टूबर महीने में अपना 22% क्रूड ऑयल रशिया से परचेज किया था, यानी कि रशिया हमारा अक्टूबर महीने में सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर था। अगर 5 दिसंबर से पहले साइन कॉन्ट्रैक्ट को G7 देशों ने पूरा करने की मंजूरी दे दी तो भी हमें अगले महीने 5 दिसंबर के बाद की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोई ना कोई बड़ा फैसला करना ही पड़ेगा, और हमें ये डिसाइड भी करना पड़ेगा कि हम G7 देशों की प्राइस कैप को मानेंगे या फिर नहीं। अगर भारत को रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करते रहना है तो फिर एक सबसे आसान रास्ता शायद ये हो सकता है कि हमें G7 देशों की प्राइस कैप को फॉलो करना होगा, लेकिन इससे रशिया के नाराज होने का खतरा भी बना रहता है। अगर आज हमारे पास क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने वाले अगर खुद के अपने शिपिंग वेसल्स होते तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इंश्योरेंस और ब्रोकरेज का इंतजाम तो भारतीय सरकार खुद भी कर सकती है। लेकिन खैर, इसके ऊपर किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। हम इस स्टोरी को आगे भी फॉलो करते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि भारतीय सरकार को रशियन ऑयल के ऊपर जो G7 देशों ने प्राइस कैप लगाई है उसको फॉलो करना चाहिए, हाँ या फिर ना? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि मेक इन इंडिया और इंडिपेंडेंट इंडिया की मुहिम जो सरकार चला रही है वो शायद काफ़ी पहले चलनी चाहिए थी। इसमें काफ़ी देरी हो चुकी है और इसी की वजह से शायद आज हमारे पास क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाले खुद के शिप्स नहीं है। अगर होते तो आज ये इतनी बड़ी समस्या आन खड़ी नहीं होती। इसके बारे में आपकी क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।